अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है उसमें हम स्टडी करेंगे मीडियन को। जिस तरह हम इससे पहले जो है हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के डिफरेंट मेथड्स हमने पढ़े हैं कि हम अरिथमेटिक मीन से कैलकुलेट करते हैं। मीन एक मेथड है बेसिकली, फिर मीन के डिफरेंट टाइप्स हैं। फिर हमने यही देखा था कि नेक्स्ट हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम मीडियन और मोड के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आज का जो लेक्चर है वो टोटली मीडियन से रिलेटेड है। ये भी हमारे पास एक मेथड है जिसमें हमारे पास जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन और गिवन सेट ऑफ डाटा होगा या ऑब्जर्वेशन होंगी, हम उसका जो है उसका सेंट्रल वैल्यू बता सकते हैं कि एक सेंट्रल टेंडेंसी जो है या एक एवरेज वैल्यू क्या हो सकती है। वो एवरेज वैल्यू हमने थ्रू मीन भी कैलकुलेट की है, हमें वो भी कैलकुलेट करना आती है। और नेक्स्ट अब हम ये देख रहे हैं कि अब हम किसी और मेथड के थ्रू भी यूजुअली जो है हमारे पास मीन जो है या एवरेज जो है वो हमारे पास अरिथमेटिक मीन के थ्रू ही हम उसे मोस्ट प्रोबेबली कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हम मीडियन भी एक यूजफुल मेथड है जिसके थ्रू हम एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली व्हाट इज़ मीडियन। मीडियन बेसिकली हमारे पास जितनी भी हमारी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस मौजूद होंगी, यानी जो भी हमें गिवन सेट ऑफ डाटा होगा वो 10 वैल्यूज़ हैं, 20 हैं, 1000 वैल्यूज़ हैं, उसका जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है वो हमारे पास कहलाएगी मीडियन कहलाएगी। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि व्हेन दी ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी अगर आपको जो सेट ऑफ डाटा गिवन है सबसे पहले आपको उसको अरेंज करना पड़ेगा और फिर अब आप उसमें से देखेंगे कि आपकी जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है, जो उसकी सेंट्रल वैल्यू है, वो आपके पास मीडियन कहलाएगी। अब इसमें जो हमारे पास हम मीन हमने देखा था, अगर मैं उससे आपका कंपैरिजन करूं कि हमने जो डिफरेंट लेक्चर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड देखे, हम उसमें जो है उन्हें अरेंज नहीं करते। अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट हमें 10 वैल्यूज़ गिवन है या 10,000 वैल्यूज़ गिवन है, हमने सिर्फ उन्हें प्लस करना है और उन्हें डिवाइड कर देना है उनका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे। तो उसमें हम कभी भी ये नहीं देखते कि उन्हें एक ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, फिर हम उसको कर सकते हैं। सो इसमें मीडियन में जो है ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, ये एक एक्स्ट्रा हमें एक एफर्ट करनी पड़ती है जिसमें हमें वैल्यूज़ जो हैं अगर आप उन्हें इनडायरेक्टली, अगर आप उन्हें अरेंज नहीं करते और डायरेक्टली आप उन्हें उनका मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो वो कभी भी आपको सही आंसर नहीं देगा। सो इसमें एक कंडीशन ये है कि आपको वैल्यूज़ जो हैं उन्हें इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करें और वो लार्जेस्ट वैल्यू पे ख़त्म, और फिर आप देखें कि मिडिल मोस्ट जो वैल्यू होगी वो आपके पास मीडियन बताएगी। The number of observations smaller than median is the same as the number greater than it. अब इस लाइन का ये मतलब है कि जैसे कि आप बता रहे हैं आपने अरेंज भी किया है इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अपने डाटा को, तो इस सेंट्रल वैल्यू का मतलब ही ये है, या मिडल मोस्ट वैल्यू है मीडियन, तो उसका मतलब ही ये है कि जो वैल्यूज़ उससे छोटी होंगी, अगर वो 5 हैं तो जो बड़ी होंगी वो भी 5 होंगी। सो वो सिमिलर होंगी जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ जो हैं। अगर मीडियन को देखें और उसके लेफ़्ट और राइट आप वैल्यूज़ को देखेंगे तो आपके पास जो है वो नंबर जो है लेफ़्ट और राइट वैल्यूज़ का वो सेम होगा। सो बेसिकली मीडियन क्या करता है, जितनी भी आपकी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, जितनी भी आपके पास डाटा है, उनको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। अब हमारे पास, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ डाटा हो सकते हैं, हमारे पास सिंपल सीरीज़ का डाटा हो सकता है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है, तो हर एक के लिए फिर मेथड आपके पास कैलकुलेट करने का डिफरेंट है। अब हम ये देखेंगे कि हम मीडियन को कैलकुलेट किस तरह कर सकते हैं। कि अगर हमारे पास सिंपल सीरीज़ है, यानी हमारे पास सिंपल डाटा गिवन है जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, तो हम उन्हें किस तरह उनका मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उनको अरेंज करना पड़ेगा इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आप उन्हें स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट वैल्यूज़ की फॉर्म में अरेंज करें और उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, यानी जो सेट आपके पास गिवन है, ऑब्जर्वेशंस गिवन है, अगर उनका नंबर ऑड है, यानी वो आपको अगर सपोज आपको 9 वैल्यूज़ गिवन है, तो ये
n इक्वल टू 9 है, ठीक है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 9, जो कि ऑड है, 9 इज ऑड नंबर। तो फिर आप किस तरह मीडियन बताते हैं, द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट आइटम इज द मीडियन, यानी जो फिर सेंट्रल वैल्यू होगी बिल्कुल वो आपके पास मीडियन है। लेकिन हाउएवर इफ द नंबर इज इवन, यानी टोटल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको 10 गिवन है, 12 गिवन है, आपको 20 गिवन है, तो ये इवन नंबर है, फिर आप क्या करेंगे, फिर जो सेंट्रल 2 वैल्यूज होंगी उनका आप एवरेज ले लेंगे या मीन ले लेंगे, तो वो आपके पास मीडियन कहलाएगा। इसका हम क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये हमें मजीद क्लियर हो जाए। जिस तरह आप ये देखें, आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि फाइंड द मीडियन ऑफ 32, 22, 29, 17, 40, 26, 21 डिफरेंट, यानी आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको गिवन है। अगर आप सबसे पहले पार्ट 1 को हम सॉल्व करें, सो पार्ट 1 में आपको सबसे पहले जैसे इसकी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की कि आपको अरेंज करना है डाटा को, तो आपने डाटा को अरेंज किया है इन असेंडिंग ऑर्डर। तो उसके बाद अगर आप देखें कि ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 n इज इक्वल टू 7, यानी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो हमारे पास 7 मौजूद है। 7 होने का मतलब ये है कि ये एक ऑड नंबर है, 7 इज ऑड नंबर। तो 7 जब ऑड नंबर है तो अब आप क्या देखेंगे, इसमें से जो मिडल मोस्ट आइटम है, अभी देखिए ये 3 वैल्यूज आपके पास एक साइड पे हैं, ये 3 वैल्यूज एक साइड पे हैं, तो ये जो सेंट्रल वैल्यू है 26, ये मिडल मोस्ट नंबर है, ये मिडल मोस्ट आइटम है जो कि हमारे पास डाटा में गिवन है। तो हमारे पास ये जो नंबर है जो कि 26 है, ये हमारे पास मीडियन कहलाएगा, ठीक है, ये इन केस ऑफ ऑड नंबर है। नेक्स्ट अब आप इसी तरह पार्ट 2 देखें अगर क्वेश्चन का, और इसको अब आप अरेंज करें सबसे पहले स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की फॉर्म में डाटा को। तो अब आप इसको काउंट करें कि कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, कि आइदर इट इज इवन और ऑड, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब आपको यहाँ पर n इज इक्वल टू 8 है, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 8। तो इसमें आपके पास सब क्या होगा, क्योंकि इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए हमने देखा है कि अगर आपने मीडियन कैलकुलेट करना है फॉर सिंपल सीरीज, तो आप मिडल मोस्ट जो वैल्यूज हैं उनका आप एवरेज या मीन लेंगे। अब ये देखें 1 2 3, ठीक है, ये 3 एक साइड पे और ये 3 एक साइड पे, तो दो जो बिल्कुल सेंट्रल वैल्यूज हैं वो 3.6 और 3.9 है, राइट। सो अब आप इन दो सेंट्रल वैल्यूज का आप क्या करेंगे, अब आप इनका मीडियन निकालने के लिए आप इनको प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि ऑड के केस में सिर्फ जो सिंगल वन वैल्यू है सिर्फ वो आपके पास डायरेक्टली मीडियन आ जाता है। लेकिन अगर इवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उस केस में जो सेंट्रल 2 वैल्यूज हैं आप उनको प्लस करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे इस तरह, तो आपके पास जो आंसर आएगा 3.75 हमारे इस क्वेश्चन के केस में, तो ये हमारे पास मीडियन है। सो इस तरह से आप जो कैलकुलेट कर सकते हैं मीडियन फॉर सिंपल सीरीज, यानी अगर इस तरह जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ सेट ऑफ डाटा गिवन है, तो फिर आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सेकेंड मेथड क्या है, वो हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं वो हम देखते हैं। अब ये सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट अब आप क्वेश्चन में भी देखेंगे कि जो इसमें जो x की वैल्यूज होंगी वो आपको इंटरवल की फॉर्म में नहीं होंगी। इंटरवल से क्या मुराद है, जैसे हमने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखी थी 0 to 10, 10 to 20। सो ये इसमें जो x की वैल्यूज हैं वो इंटरवल की फॉर्म में है, वो जो है वो हमारे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। लेकिन अगर आपके पास सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि अगर आपके पास x की वैल्यूज गिवन है जैसे 10, 20, 30, ठीक है, और उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी हर एक के अगेंस्ट गिवन है, यानी बेसिकली x की वैल्यूज इंटरवल की फॉर्म में नहीं है, तो ये सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। x और f की वैल्यूज गिवन है लेकिन जो x है उसमें वो इंटरवल की फॉर्म में नहीं है। लेकिन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, x और f की वैल्यूज गिवन होती हैं लेकिन x जो है वो इंटरवल की फॉर्म में गिवन है। सो ये अब हमारे पास हमने सिंपल सीरीज के लिए देख लिया है कि हम किस तरह मीडियन कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम सेकेंड मेथड जो है जो कि हमारे पास सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए देखते हैं कि हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। The cumulative frequency corresponding to each distinct value of the variable is calculated. सबसे पहले तो आपको x और f की वैल्यूज गिवन होंगी, तो आपको हर उसके अगेंस्ट आपको cumulative frequency
कैलकुलेट करना पड़ेगी। यानी जिस तरह अगर सिंपल सीरीज के लिए रिक्वायरमेंट है कि आपने उसे अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, वो सिंपल सीरीज के लिए रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अब आपके पास जब सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में डाटा गिवन हो, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि आपको x और f की वैल्यूज गिवन होंगी, उसके अगेंस्ट आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हर एक की कैलकुलेट करनी है, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी बी n, यानी आपके पास जितनी भी फ्रीक्वेंसी गिवन होंगी आप उन्हें सम करेंगे, तो वो सपोज कैपिटल N के इक्वल है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n+1/2 गिव्स द मीडियन। यानी आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली, आपने टोटल फ्रीक्वेंसी विच इज n आपने कैलकुलेट कर ली। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप n+1 डिवाइडेड बाई 2 का फॉर्मूला यूज करते हुए आप एक वैल्यू निकालेंगे, यानी n जो आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी है आपने उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और फिर n+1 डिवाइडेड बाई 2 होल वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अब आप क्या देखेंगे कि ये जो वैल्यू आएगी इसको कॉरस्पॉन्डिंग इसके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे, मतलब n+1/2 जो वैल्यू आएगी उसको आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखेंगे कि वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किस पॉइंट पर किस जगह पर लाई करती है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू होगी वो मीडियन कहलाएगी। ये याद रखें कि n+1/2 आपको मीडियन नहीं बता रहा, बल्कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वो वैल्यू बताता है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास मीडियन एग्जिस्ट करता है, यानी x की वैल्यू बताता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग। अब एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको जो है मजीद क्लियर हो जाए कि ये किस तरह है। जिस तरह अब हमारे पास अभी आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि इसमें आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है फॉर सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये, ठीक है। तो इसके लिए अब आपने मीडियन कैलकुलेट करना है। तो अब आप ये देख रहे हैं कि x है और f की वैल्यूज गिवन है। x जो है हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 की फॉर्म में गिवन है, इंटरवल नहीं है, इसलिए ये सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इस तरह से अब आप एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे वर्टिकल, x और f की वैल्यूज आपको गिवन है, ये आपने एज इट इज लिख ली है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह कैलकुलेट करते हैं ये हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, इसलिए मैं इतनी डिटेल में आपको नहीं बता रही हूँ कि ये किस तरह है। फर्स्ट वैल्यू हम एज इट इज जो है 7 हमने एज इट इज लिख दी है। 7 + 44 गिव्स 51, 51 + 35 गिव्स 86, 86 + 16 गिव्स 102, 102 + 9 gives 111, 111 + 4 gives 115, 115 + 1 is equal to 116, राइट। सो ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। अब हमने जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट किया था तो तब भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो 116 जो लास्ट कॉलम में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट सेल में जो वैल्यू आती है वो इक्वल होती है जब आप इन तमाम फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देते हैं, इसके इक्वल होती है। यानी अगर आप इसको इन तमाम फ्रीक्वेंसीज को भी ऐड करें तो वो भी 116 ही होगा, अगर आपने सही तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है। इसके बाद जब आपने ये फर्स्ट स्टेप कर लिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके बाद अब आप क्या करेंगे, आपने n भी देख लिया है कि n बेसिकली आप इसको प्लस कर लें वो भी 116 होगा। यहाँ आप ये लास्ट वाला कॉलम देख लें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का विच इज़ 116, तो ये भी आपके पास n ही होगा, ठीक है। तो n जो है वो हमारे पास 116 है, तो हमने फार्मूला देखा है कि आपने n+1/2 से आपने फार्मूला यूज करना है। सो n इज इक्वल टू 116 + 1 117 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव 58.5। अब 58.5 मीडियन नहीं है, ये जो फॉर्मूला है ये आपको मीडियन नहीं बता रहा, ठीक है। ये क्या बताता है ये देखते हैं। अब आपने 58.5 से आपने कैलकुलेट किया है कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किधर लाई करती है। अब देखें 58.5 आपके पास आया, तो ये अब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम देखें, अगर 7, 51, 51 के बाद कहीं यहाँ सेंटर में कहीं आपके पास यहाँ पे इधर 58.5 यहाँ पर लाई करेगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 51 तक वैल्यूज हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। उसके बाद 86 तक वैल्यूज आपके पास इस कॉलम में लाई कर रही हैं, जिसको हमने बोल्ड किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है रेड से, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये जो 58.5 वैल्यू आई है
वो हमारे पास अगर आप सेकंड वाले में देखें फिर वहाँ 51 तक वैल्यूज़ हैं, ठीक है। 58.5 यहाँ से 51 से ग्रेटर है, ठीक है। 58.5 इज ग्रेटर देन 51, ठीक है। तो इस कॉलम में इसमें वो लाई नहीं कर सकता। लेकिन जो 86 है, ठीक है, उसमें 58.5 लाई कर सकता है, क्योंकि 51 से ग्रेटर वैल्यूज टिल 86 इस कॉलम में एग्जिस्ट करती हैं, इस रो में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। सो 58.5 की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो इस थर्ड कॉलम में आएगी, थर्ड रो में आएगी, सॉरी, ठीक है। सो 58.5 यहाँ पर हमने उसको हाईलाइट किया, तो 58.5 खुद मीडियन नहीं है, बल्कि अब ये जो आपने हाईलाइट किया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है, 2, ठीक है। तो ये मीडियन हमारे पास क्या है, मीडियन इज 2। बेसिकली आपके पास जिस तरह आपने सिंपल सीरीज में आपने वो जो सेट ऑफ डाटा गिवन था, एक्स की वैल्यूज गिवन थी फॉर सिंपल सीरीज, वो आपके पास मीडियन था। इसी तरह यहाँ इस क्वेश्चन के केस में जो कि फॉर सिंपल सीरीज है, इस क्वेश्चन के केस में भी आपके पास आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है, फिर आपने n+1/2 से ये देखा है कि जो आपके पास मीडियन है वो किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे लाई कर रहा है, ठीक है। n+1/2 का फॉर्मूला ये बताता है कि हमारे पास जो मीडियन है वो किस आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है। सो जब आपने देखा कि वो 58.5 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करता है, फिर आपने उसे 58.5 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम से उसको टैली करना है कि वो कहाँ, किस पॉइंट पे, किस रो में एग्जिस्ट करता है। फिर उसको आप उसको हाईलाइट करके या उसको आप देखकर आप उसमें से बता सकते हो कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास x की वैल्यू है वो आपके पास बेसिकली मीडियन है। तो मीडियन इज 2 इन दिस केस, राइट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमने सिंपल सीरीज के लिए देख लिया, उसके लिए अलग मेथड है मीडियन कैलकुलेट करने का। फॉर सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग फार्मूला है। इसी तरह हमारे पास जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि जिसमें हमारे पास एक्स और एफ की वैल्यूज गिवन है, लेकिन जो एक्स की वैल्यूज हैं वो हमारे पास इंटरवल की फॉर्म है, राइट। सो वो हमारे पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। सो जो मीडियन आपने कैलकुलेट करना है फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला है, वो फार्मूला आप यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले भी आपको क्या करना है, आपको उसी तरह जिस तरह आपने अभी लास्ट हमने जो एग्जांपल देखी है, हमने जो जैसे फॉर सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखा है कि आपको पहले एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर हमने लास्ट जो हमने पार्ट है उसमें हमने क्वेश्चन में देखा, लास्ट क्वेश्चन में, कि उसमें आप n+1/2 जो है उसके अगेंस्ट आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं। लेकिन जो आपके पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आप n+1/2 नहीं करते, बल्कि n/2 करते हैं सिर्फ, ठीक है। यानी आपके पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी है विच इज n, उसको सिर्फ 2 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके अगेंस्ट आप देखते हैं कि आपके पास कहाँ पर n/2 उसके अगेंस्ट जो वैल्यू होगी, जो इंटरवल गिवन होगा x की वैल्यू, क्योंकि इंटरवल की फॉर्म में है, राइट। सो वो आपके पास, आप उस पूरी क्लास को कह देंगे कि ये मीडियन क्लास है, ठीक है। अब इसमें आप फार्मूला क्यों यूज करते हैं, जैसे अब आपने सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में देखा कि आपने n+1/2 तो आपने वहां पर भी किया और आपने उसके अगेंस्ट जो डायरेक्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी वो कैलकुलेट किया। अब हमें यहाँ पर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं, n/2 के अगेंस्ट वैल्यू भी देख रहे हैं, लेकिन हमें ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि उसमें जो हमारे पास इसमें जो वैल्यूज गिवन है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में वो इंटरवल की फॉर्म में गिवन है, राइट। सो हमें मीडियन की वो जो आएगा वो इंटरवल बता रहा है, n/2 हमें जो बताएगा वो हमें तो इंटरवल बता रहा है, इंटरवल की फॉर्म में। सो हमें उस इंटरवल में से हमें अपनी रिक्वायर्ड मीडियन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए हम ये फिर फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ये फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस f/fm मल्टीप्लाई बाय c। अब जो हमारे पास एक 1 बाय 1 में बताती हूँ कि ये टर्म्स क्या हैं। अब जैसे आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में करेंगे आप, फिर उसके बाद आप n/2 कैलकुलेट करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप जो भी क्लास आएगी वो आपके पास, आप उसको हाईलाइट करें कि ये मीडियन क्लास है, ठीक है। अब उस मीडियन क्लास में आपके पास L1 क्या होगा, जो आपने मीडियन क्लास सेलेक्ट की है, जैसे सपोज आपके पास इंटरवल की फॉर्म में आपके पास x की वैल्यू आएगी, तो वो जो x की वैल्यू है उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, लोअर बाउंड्री क्या कहलाएगी, वो आपके पास L1 कहलाएगी, ठीक है। यानी जिस कॉलम में, जिस रो में आपके पास
n/2 की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज हैं, ठीक है, उसमें से जो लोअर बाउंड्री है वो आपके पास कहलाएगी मीडियन क्लास। इसी तरह n हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी है, n/2 उसका करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे यानी 2 से। नेक्स्ट आपके पास f है। f क्या टर्म है? अब जो आपके पास n/2 से आपके पास जो आपने कैलकुलेट की है, ठीक है, उससे जो पिछली वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी, ठीक है, यानी मीडियन क्लास में जो आप हाईलाइट कर रहे हैं उससे पिछले वाली जो वैल्यू होगी, लोएस्ट वैल्यू होगी, वो आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम में वो आपके पास कैपिटल F कहलाएगी। अब FM क्या है? FM इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। जिस तरह आपने अभी सेकंड क्वेश्चन में आपने देखा है कि आपने जो मीडियन क्लास आपके पास आई थी 58.5 के अगेंस्ट, आपने उसे रेड से हाईलाइट किया था, सो वो आपके पास मीडियन क्लास है, राइट। सो उस मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी, याद रखें फ़र्क आपने याद रखना है कि जहाँ फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी का कॉलम देखना है, ठीक है। जैसे अब कैपिटल F है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आप देखेंगे कि आपसे जो वैल्यू होगी, लेकिन जो FM है, FM आपके पास जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, राइट। नेक्स्ट अब आपके पास C है। C इज विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। C विड्थ है, यानी अब आप क्या करेंगे कि आपके पास x की आपको विड्थ पता है, आप बहुत दफ़ा देख चुके हैं, तो जो लोअर अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री है उसको माइनस करेंगे तो वो आपके पास विड्थ ऑफ द क्लास आ जाएगी, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। ओके, हमने अब इस डाटा हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास x की वैल्यूज गिवन है इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल, और हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो इसी तरह हम जो अपनी वैल्यूज़ हैं उन्हें अरेंज करेंगे क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसीज को वर्टिकल कॉलम में। नेक्स्ट अब हम इसी तरह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट अब हमें पता है कि हमारे पास जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के एंड पे ये जो वैल्यू आ रही है 50, वो n के इक्वल है। यहाँ हम इन सब वैल्यूज़ को प्लस करें वो भी हमारे पास 50 आएगा, ठीक है। तो n/2 अब इस केस में हमने जब सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमने n+1/2 किया था, लेकिन इन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन केस आप n/2 करेंगे, राइट। सो n इज 50 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव 25, ठीक है। अब 25 क्या है, आपने ये देखना है कि 25 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में किधर लाई करता है। सो जो 25 है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के केस में यहाँ पर इस क्लास में लाई कर है, तो आप इस पूरी क्लास को क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। सो ये आपके पास क्या है, मीडियन क्लास कहलाएगी, विच इज 35 to 45, राइट। अब ये जो है ये क्योंकि इंटरवल की फॉर्म में है, इसलिए अब हम फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला से हम एग्जैक्ट अपनी मीडियन की वैल्यू निकालेंगे। जैसे अब आपने लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 था जो कि फॉर सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें डायरेक्ट मीडियन आ गया था कि मीडियन इज 2 है, या मतलब एग्जैक्ट वैल्यू आ गई क्योंकि x जो है इंटरवल की फॉर्म में नहीं था। लेकिन इन क्लास बाउंड्री, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास क्लास बाउंड्रीज क्योंकि गिवन है, इंटरवल है, लोअर बाउंड्री है, अपर बाउंड्री है, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम अब फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। सो सबसे पहले आपने ये देखा n/2 आपने कैलकुलेट किया, वो 25 आया। सो 15 स्मॉलर देन है, ठीक है। तो अब आपके पास जो 25 है वो यहाँ पर लाई करेगा, राइट। सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास क्लास है विच इज दिस इज मीडियन क्लास विच इज 35 to 45। नेक्स्ट अब आपने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग अब आप देखेंगे कि आपके पास ये मैंने कहा था, हमने फॉर्मूला में देखा था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इज FM, ठीक है। ये अब आपके पास मीडियन क्लास है जो आपने हाईलाइट की है, सो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 19, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास है, राइट। फिर हमने कहा था कि हमारे पास F क्या है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब यहाँ पे ये जो आपने हाईलाइट की है, ठीक है, L1, यानी ये जो आपने हाईलाइट की है क्लास, उसके जो पिछली वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है यानी कि 15, वो हमारे पास कैपिटल F है। नेक्स्ट फार्मूला में हमें L1 था कि L1 इज लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। अब ये हमारे पास मीडियन क्लास है तो इसमें लोअर बाउंड्री क्या है, 35, तो हम L1 को इक्वल टू 35 पुट करेंगे। FM आ गया, F आ गया, N हमें पता है, सिर्फ अब C रह गया। C क्या है, C है विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, यानी आप 45 माइनस 35 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास विड्थ ऑफ मीडियन क्लास कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने सिर्फ फॉर्मूलाज में जो है फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। अब हमने देखा कि L1 हमें पता था
35 है, n इज इक्वल टू 50, f इज 15, fm इज 19, c 45 माइनस 35 किया आपने तो वो 10 के इक्वल है। सो इन सब को आप सिंपल मैथ आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा विच इज़ 40.26। ठीक है, तो अब आपने 35 टू 45 के दरमियान में जो एग्जैक्ट मीडियन की वैल्यू थी आपने वो कैलकुलेट कर ली है, क्योंकि वैल्यू डाटा जो है आपको इंटरवल की फॉर्म में था, एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं देख सकते थे अगर आप इस फॉर्मूला को यूज़ ना करें। सो आपने फार्मूला को यूज़ करते हुए आपको मीडियन क्लास तो पता चल गई थी, इंटरवल तो पता चल गया था, लोअर एंड अपर इंटरवल, लेकिन आपको एग्जैक्ट वैल्यू मीडियन की नहीं पता थी, तो वो आपने कैलकुलेट करने के लिए ये आपने फॉर्मूला यूटिलाइज किया। एक मजीद क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि इसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, इसका आपको मीडियन कैलकुलेट नहीं करना, बल्कि मीडियन आपको गिवन है, टोटल फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, लेकिन आपको कुछ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, कुछ मिसिंग डाटा है जो कि आपको फुलफिल करना है। ठीक है, सो इसको देखते हैं। यू आर गिवन द फॉलोइंग इनकम्प्लीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको टेबल गिवन है, इसमें आप देखिए आपको एक्स की वैल्यूज गिवन है इंटरवल की फॉर्म में, क्लास बाउंड्रीज गिवन है, नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी गिवन है आपके पास। ठीक है, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी में आप देख रहे हैं कि दो जगह पे आपके पास क्वेश्चन मार्क है, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज आपको गिवन नहीं है, और साथ आपको कहा गया है इट इज़ नोन दैट द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 1000 and that the median is 413.11. Estimate by calculation the missing frequencies, यानी हमें बेसिकली ये मिसिंग फ्रिक्वेंसीज बतानी है। मीडियन आपको बता दिया गया है कि वो हमारे पास 413.11 के इक्वल है, और जो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 1000 के इक्वल है। अब टोटल फ्रीक्वेंसी वैसे तो ये इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करने से आती है ना, 5 प्लस 17 प्लस 80, ठीक है, इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करने से हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी आती है। लेकिन अब क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क था ना, तो हम इसको जब तक हम ये फाइंड ना कर लें हम टोटल फ्रीक्वेंसी खुद नहीं कैलकुलेट कर सकते थे, तो इसीलिए आपको उन्होंने खुद दे दी है। ठीक है, 1000 आपने उन्होंने खुद ही मेंशन कर दिया कि इसकी मदद से अब जो 1000 टोटल फ्रीक्वेंसी है उसकी और मीडियन की मदद से अब आप ये जो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं आप इन्हें कैलकुलेट करें। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं आप उन्हें एक नाम दे दें कि जो फर्स्ट मिसिंग फ्रीक्वेंसी है जो कि 375 टू 400 की है, आप उसे कह दें कि वो हमारे पास ए है, और फिर जो नेक्स्ट मिसिंग फ्रीक्वेंसी है जो कि अगेंस्ट 425 टू 450 है, आपने उसे डिनोट कर दिया है विद बी। नेक्स्ट अब आप क्या कहेंगे, अब हमें पता है कि टोटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कि जितनी भी फ्रीक्वेंसीज गिवन है आप उसे प्लस कर दें। ठीक है, तो आपको जितनी भी फ्रीक्वेंसीज गिवन थी, अब क्योंकि दो की फ्रीक्वेंसी आपको गिवन नहीं थी तो उसकी जगह आपने ए एंड बी की टर्म ही यूज़ की है, क्योंकि अब आपने उसको मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को इन वैल्यूज से इस पॉइंट से आपने शो किया। ठीक है, तो आपको पता है कि वो इक्वल टू किसके हैं, यानी आप इन तमाम वैल्यूज को प्लस करेंगे तो आपको ये गिवन है स्टेटमेंट में कि टोटल फ्रीक्वेंसी विल बी 1000, इसलिए आपने इसको इज इक्वल टू 1000 कर दिया। नेक्स्ट अब आप क्या कर सकते हैं, ए एंड बी के अलावा वो तो एज इट इज़ आएंगे क्योंकि वो अननोन वैल्यूज़ हैं, उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं आप उन्हें ऐड करें, यानी 5 प्लस 17 प्लस 80 प्लस 326 प्लस 88 एंड 9 विल गिव 525, राइट। सो 525 को आप इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाके माइनस करें, सो a प्लस बी इज इक्वल टू 475, यानी अगर आप दोनों वैल्यूज को सम करें तो a और b की जो वैल्यूज हैं वो टोटल मिल के दोनों की फ्रीक्वेंसी 475 है। अब आपने a की क्या वैल्यू है अलग और b की क्या वैल्यू है आपने वो कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट इसी तरह अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपके पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो आप क्या करेंगे, आपको जो क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसीज गिवन है उसके अगेंस्ट आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो अब आपने क्या करना है, अब आपको क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, सो फर्स्ट आपके पास जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होती है वो एज इट इज़ आएगी 5 प्लस 17 विल गिव 22, 22 प्लस 80 विल गिव 102। अब नेक्स्ट जो आपके पास पॉइंट है अब ए है, ठीक है, अब आप 102 में ए को कैसे प्लस करेंगे, उसको आप इस तरह आप लिख सकते हैं, क्योंकि a की वैल्यू तो गिवन नहीं है, उसको आप एज इट इज प्लस a प्लस b इस तरह आप इनको लिखते जाएंगे, क्योंकि आपके पास वैल्यूज इनकी गिवन नहीं है और ये आपने कैलकुलेट करनी है। लेकिन तरीका यही होता है कि आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू होती है उसको प्लस करते हैं, तो आप इसलिए 102 प्लस a कर रहे हैं। नेक्स्ट 102 और 326 को ऐड करेंगे तो 428, लेकिन प्लस a जो है आपके पास टर्म में इसी तरह मौजूद रहेगा। नेक्स्ट
अब क्या करेंगे, 428 प्लस ए तो ऑलरेडी है, उसमें प्लस बी भी साथ कर देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू भी अननोन है। नेक्स्ट 428 प्लस 88 will become 516 प्लस ए प्लस बी एज इट इज हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 516 प्लस 9 विल गिव 525 प्लस ए प्लस बी। अभी आपने टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम है विद ए प्लस बी, आपने एज इट इज उन्हें लिख दिया है ताकि वो भी आपके पास डाटा में इंक्लूड हो, क्योंकि उनकी वैल्यूज हमें पता नहीं है। अगर उनकी वैल्यूज पता होती तो वो डायरेक्ट हमें प्लस हम उन्हें कर देते, लेकिन क्योंकि यही क्वेश्चन है, यही अननोन वैल्यूज हैं जो कि हमें फाइंड करनी है, तो हम उन्हें एज इट इज लिख रहे हैं। ठीक है, अब मीडियन की जो डाटा है, जैसे आपको टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन है कि टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1000, इसी तरह आपको जो सेकेंड इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो सेकेंड इन्फॉर्मेशन गिवन क्या है कि जो मीडियन की वैल्यू है, मीडियन इज 413.11, मीडियन की एग्जैक्ट वैल्यू आपको गिवन है 413.11। तो मीडियन आपके पास हमेशा, हमने अभी जो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें आप देखें कि मीडियन क्या होता है। मीडियन बेसिकली क्लास बाउंड्रीज में, ठीक है, कि ये जो एक्स की वैल्यू होती है इधर वो लाई करती है। ठीक है, तो अब 413.11 आपने देखना है कि कहाँ पर लाई करेगा। तो अगर आप देखेंगे 400 टू 425 में कहीं 413.11 की वैल्यू भी कहीं इनके दरमियान ही आएगी ना। 375 टू 400 के दरमियान तो 413 लाई नहीं कर सकता। ठीक है, 400 टू 425 के दरमियान में ही 413 लाई कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास जो 400 टू 425 है वो हमारे पास मीडियन क्लास है। ठीक है, अब हम जो हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था उसमें तो हमें मीडियन कैलकुलेट करना था, तो हम n/2 के अगेंस्ट हमने देखा था कि मीडियन क्या है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें मीडियन खुद गिवन है, ठीक है, मीडियन गिवन है विच इज 413.11, तो हम बस यहाँ से देख रहे हैं क्लास बाउंड्री से कि 413 कहाँ पर लाई कर रहा है, ताकि हम मीडियन क्लास को आइडेंटिफाई कर सकें। सो जो हमारे पास मीडियन है वो 413.11 इस क्लास में एग्जिस्ट करता है। सो ये जो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मीडियन क्लास है। या आपने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया कि 400 टू 425 इज मीडियन क्लास। अब जब भी आप मीडियन क्लास सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको पता है कि आपने फॉर्मूला यूज करना है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, L1 प्लस n/2 माइनस f ओवर fm मल्टीप्लाई बाय c। तो उसके लिए अब आपको डिफरेंट वैल्यूज चाहिए। L1 आपको पता है कि L1 क्या है, कि फॉर्मूला मीडियन क्लास में जो लोअर बाउंड्री है 400 वो L1 के इक्वल है, राइट। c क्या है, c इज द डिफरेंस विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। 425 माइनस 400 करेंगे विच इज 25, तो वो हमारे पास c की वैल्यू है। इसी तरह fm क्या है, fm इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास ये है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो एग्जिस्ट कर रही है वो 326 है इस क्लास में, तो ये हमारे पास fm के इक्वल है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, जो हमारे पास कैपिटल एफ है वो क्या होता है कि मीडियन क्लास से जो पिछली वाली की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे पास कैपिटल एफ है, राइट। कैपिटल एन टोटल फ्रीक्वेंसी इज 1000 जो कि हमें गिवन है, राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखें, मैंने कहा था कि यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है वो इक्वल होगी कि आप इन सबको प्लस कर दें उसके, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि अब अननोन वैल्यूज हैं ए और बी, तो इसीलिए ये अननोन वैल्यूज यहाँ पर आई हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था इसलिए हम कह रहे हैं कि n इज इक्वल टू 1000। अगर क्वेश्चन में गिवन ना होता तो ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी की मदद से फिर हम ये a प्लस बी कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट अब आपके पास क्योंकि मीडियन की वैल्यू आपको भी गिवन है कि मीडियन इज इक्वल टू 413.11, आपने वो पुट कर दिया है। L1 इज इक्वल टू 400, एन कैपिटल एन भी आपको क्वेश्चन में गिवन था कि 1000 के इक्वल है। कैपिटल एफ इज 102 प्लस ए, FM is 326 and C is 25. नेक्स्ट अब आप इनको सॉल्व करेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव 500, माइनस साइन जो है ये अब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस 102 माइनस ए। नेक्स्ट आप क्या करें, 400 जो है उसे आप लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आए तो वो माइनस होगा, 413.11 माइनस 400 बन जाएगा। इसी तरह 500 में से 102 माइनस करेंगे तो इट विल गिव 398। नेक्स्ट अब आप इनको सॉल्व करें, सो ये आपके पास आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके ये आपके पास 13.11 आ गया। नेक्स्ट क्योंकि अब आपके पास राइट हैंड साइड पर 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, आप उसे जब लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो वो डिवाइड होगा। 326 राइट हैंड साइड पर डिवाइड हो रहा है, उसे आप लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा।
इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है ए की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 227, राइट। सो ये हमने एक जो वैल्यू है ए की अननोन फ्रीक्वेंसी की वो हमने कैलकुलेट की है थ्रू दिस फार्मूला। नेक्स्ट अब आपने बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट किया था जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी जो है हमने उनको तमाम को प्लस करके इक्वल टू 1000 किया था, उससे एक इक्वेशन आई थी a प्लस बी इज इक्वल टू 475, ठीक है। यानी a और b को सम करें तो वो 475 के इक्वल आएगा। ये तो हमें पता चल गया था, लेकिन हमें सेपरेटली a की वैल्यू सेपरेटली b की वैल्यू चाहिए थी। अब इसमें से a की वैल्यू हमें नोन है कि वो हमारे पास 227 के इक्वल है। सो उसकी वैल्यू पुट करके हम जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है जो कि बी है उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज इक्वल टू 248, राइट। सो इस तरह से आप जो मीडियन को यूटिलाइज करते हुए अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास मिसिंग है, कोई अननोन डाटा रह गया है, फ्रीक्वेंसी कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है, आप उस अननोन वैल्यू को भी आप जो इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है उसको यूज करते हुए अननोन वैल्यूज भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक था, हम इसको आज ख़त्म करें। इसके बाद इससे रिलेटेड कोई भी जो क्वेश्चन होगा आप ऑनलाइन सेशन में इससे मुतालिक हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।